नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं आज आप लोगों के बीच मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को ट्रिक के तौर पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन को देखें और उसको सॉल्व करें। मैं जो हूँ अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएससी सीजीएल के द्वारा टीए के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। तो मैं किस तरीके से अपने प्रिपरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या मेरा ट्रिक रहा है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी 4-5 शॉर्ट्स वीडियो इस वीडियो के साथ मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। आप उसको देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस तरीके का ट्रिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आप पहले इन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कैसा ये ट्रिक है और किस तरीके से अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं। 64/25 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे। एग्ज़ाम में जब यह सवाल आए तो आप दो मेथड लगाइए और देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आता है। पहला, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% होता है, तो जो नीचे नंबर रहता है इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं। तो 25 जो है ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका डबल होता यानी 50 होता तो यह 200% को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यह 50 से अधिक है तो 200 से ऊपर जो वैल्यू है वह आंसर होगा। तो 200 से ऊपर यह एक वैल्यू है, यह इसका आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि 64/25 किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बनाना है तो हमें 100 से गुना करना होता है। तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, 64 × 4 256 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक संख्या में से 15 घटाने पर 80% रह जाती है, संख्या का 40% क्या होगा। 15 घटाएं तो यह 80% पे आ गया, यानी प्रतिशत में कितना घटा होगा, 20%। चूँकि टोटल नंबर कितना होता है अपने आप में 100%, और पूछा गया है कि 40% कितना होगा। तो ये वैल्यू डबल हुआ है, तो ये जो वैल्यू है इसको भी आप डबल कर दीजिए तो 40% 30 हो जाएगा। तो इसको आप मेंटली कर सकते थे कि 20% 15 है तो 40% 15 का डबल 30। इस तरीके के ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिशत 45.5/6 को भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए कि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है, जैसे 50%, यह फ्रैक्शन में 1/2 बनता है, यानी कि ऊपर का वैल्यू क्या है कि नीचे वाले का आधा है। तो जैसे प्रतिशत 50 से कम होगा तो ये जो ऊपर का वैल्यू है यह जैसे इसका आधा से कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके आधे से कम नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ये इसके आधे से कम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों में इसके आधे से नीचे वाले के आधे से कम है तो ये आंसर हो सकता है। अब इसका हर में देख लीजिए 6 है, इसका फैक्टर 3 और 2 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 3 और 2 आ रहा है, जबकि इसमें नहीं आ रहा है। इसमें एक नया फैक्टर 7 × 2 × 2 आ रहा है, तो ये 7 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका आंसर है। इस तरीके के ट्रिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो एक क्या है कि 40% और उसमें 165 जोड़ते हैं तो वह उस संख्या के इक्वल होता है, मतलब 100% हो जाता है। तो यहाँ पे 40% दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये संख्या अपने आप में 60% होगा। तो 60% का वैल्यू आपको दे रखा है 165, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसे तो ये डायरेक्ट दिख रहा है 15 चौके 60 और 15 × 11 165, और ये 25 बार में कैंसिल है, और 25 × 11 कितना हो जाएगा, 275, ये आंसर। यदि x का 16% 48 के 12% के समान है तो x का वैल्यू क्या होगा। इसको आप 16 में कन्वर्ट कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो ये 16 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा। तो ये 16-16 मैच हो जाएगा, तो 36 इसका आंसर हो गया। इसको करने के लिए आपको ये करना होगा कि x × 16 = 48 × 12।
अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ से बराबर हो सकता है उसको बराबर करके माइंड में कैंसिल कर दीजिए। तो इसको 16 करने के लिए इसको क्या लिख सकते थे, 16 गुना 3, तो 16 16 कैंसिल हो जाता है। एक्चुअल में 12 गुना 3 12 तिया 36 इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।